इजरायल के खिलाफ लेबनान के राष्ट्रपति का बड़ा कदम। दक्षिणी लेबनान में इजरायल बना रहा दीवार। जोसेफ ऑन बोले, हम चुप नहीं रहेंगे। जानेंगे क्या कदम उठाने जा रहा है लेबनान। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे अमेरिकी नौजवानों में इजरायल से ज्यादा हमास के प्रति झुकाव। यह चौंकाने वाला रिपोर्ट सबको हैरान करने वाला है। बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है और नेतन्याहू से ट्रंप भी हुए परेशान। इनके अलावा साथ में आपको बताएंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने विदेशी कर्मचारियों को बताया सस्ता नौकर। कहा हमें इनकी जरूरत नहीं, H-1B वीजा खत्म करने की तैयारी। भारतीयों की भी बढ़ सकती है मुश्किल। तो बिना समय गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने इजरायल की तरफ से दक्षिणी लेबनान में बनाए जा रहे कंक्रीट की दीवार पर सख्त कदम उठाया है। उन्होंने तुरंत विदेश मंत्रालय को आदेश दिया है कि यूएन सुरक्षा परिषद में इजरायल के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की जाए। राष्ट्रपति का कहना है कि यह दीवार यूएन की बनाई हुई ब्लू लाइन से आगे बढ़ रही और यह लेबनान की संप्रभुता का साफ उल्लंघन है। साथ ही यह यूएन सुरक्षा परिषद के रेजोल्यूशन 1701 को भी तोड़ता है। रेजोल्यूशन 1701 जो 11 अगस्त 2006 को पास हुआ था, हिजबुल्ला और इजरायल के बीच लड़ाई रोकने के लिए बनाया गया था। इसमें कहा गया था कि ब्लू लाइन और लेबनान की लितानी नदी के बीच का इलाका हथियारों से मुक्त जोन होना चाहिए। राष्ट्रपति ऑन ने विदेश मंत्री यूसुफ रज्जी को कहा है कि लेबनान का यूएन मिशन यह शिकायत तुरंत पेश करे। शिकायत में यूएन की वो रिपोर्टें भी शामिल की जाएंगी जिसमें यह बात साफ कही गई है कि इजरायल झूठ बोल रहा है, क्योंकि यूएन के मुताबिक दीवार वास्तव में बनी है और इसने दक्षिण के लोगों को 4000 वर्ग मीटर से ज्यादा लेबनानी जमीन से वंचित कर दिया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से कहा गया कि यूनिफिल यानी यूएन की शांति सेना ने भी इजरायल को आधिकारिक रूप से बता दिया है कि यह दीवार हटानी जरूरी है। लेबनान पहले भी कह चुका है कि इजरायल का ब्लू लाइन से आगे निर्माण करना और लगातार मौजूद रहना उनकी जमीन पर कब्जे जैसा है। यह कदम 2000 में इजरायल की वापसी के बाद तय की गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करता है। राष्ट्रपति कार्यालय ने यह भी बताया कि इजरायल की यह गतिविधियां चाहे निर्माण का काम हो या वहां की सैन्य मौजूदगी, रेजोल्यूशन 1701 का साफ उल्लंघन है और लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अधिकार पर हमला है। यूनिफिल ने शुक्रवार को बताया कि इजरायल ने यारून कस्बे के पास 2 नई दीवारें खड़ी की, जिनकी वजह से 4000 वर्ग मीटर से ज्यादा लेबनानी जमीन तक लोगों की पहुंच ब्लॉक हो गई। इस बीच दक्षिणी लेबनान में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कई हफ्तों से वहां तनाव बढ़ता जा रहा है। इजरायली सेना लगभग रोजाना लेबनान के अंदर हवाई हमले कर रही और दावा करती है कि वो हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इजरायल के इन हमलों में अब तक 4000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 17000 घायल हुए हैं। ये हमले अक्टूबर 2023 में शुरू हुए थे और सितंबर 2024 में ये पूरी तरह बड़े पैमाने की जंग में बदल गए। नवंबर 2024 में जो सीज फायर हुआ था उसके तहत इजरायली सेना को जनवरी में दक्षिणी लेबनान से पूरी तरह हटना था, लेकिन उसने सिर्फ आंशिक वापसी की। अभी भी इजरायल 5 बॉर्डर चौकियों पर मौजूद है और पूरा इलाका तनाव में है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका और दुनिया की कई बड़ी अखबारों ने हाल ही में बताया है कि किस तरह अमेरिका के नए युवा यानी जनरेशन जेड का नजरिया फिलिस्तीन और इजरायल के मसले पर तेजी से बदल रहा है। साथ ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति, उनकी नेतन्याहू के साथ दोस्ती और गाजा की जारी मानवीय तबाही पर भी रोशनी डाली है। सबसे पहले इजरायली अखबार हारेतेज ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक ताजा सर्वे का हवाला दिया। इस सर्वे में अमेरिका के 2000 से ज्यादा वोटरों से सवाल पूछे गए। इसमें एक बड़ा चौंकाने वाला बदलाव दिखा। अमेरिकी जनरेशन जेड के 60% युवा हमास को इजरायल के मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि सिर्फ 40% ही इजरायल के पक्ष में है। यह नतीजा बताता है कि अमेरिकी नौजवानों का झुकाव फिलिस्तीन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। खासकर गाजा युद्ध के बाद यह नई पीढ़ी खुलकर फिलिस्तीन के हक में आवाज उठा रही और आने वाले समय में ये लोग अमेरिका की राजनीति और नीतियों को काफी बदल सकते हैं, क्योंकि जिधर ही नौजवान होते हैं दुनिया उसकी तरफ ही होता है। इसी के साथ इजरायली अखबार यदीओत अहरोनोत ने बताया कि अमेरिकी स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में इजरायल के खिलाफ गुस्सा और नाराजगी खत्म नहीं हुई, चाहे जंग रुक गया हो।
ये सिर्फ लेफ्ट विंग यानी वामपंथी नहीं, अब दाएं पक्ष वाले युवा भी इजराइल की नीतियों से नाखुश है। दूसरी तरफ द नेशनल इंटरेस्ट ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि वो बड़े बड़े झगड़ों को हल कर सकते हैं, चाहे वो गाजा हो, इराक हो, लेबनान हो या सीरिया। लेकिन अखबार के मुताबिक ये कोशिशें बहुत जोखिम भरी है, क्योंकि ये सारे मसले एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। इजरायली अखबार मारीव में एक लेख छपा जिसमें बताया गया कि कैसे ट्रंप और नेतन्याहू की पुरानी दोस्ती अब ट्रंप के लिए परेशानी बन गई, खासकर उस वक्त जब नेतन्याहू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी के वांटेड है। रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप खुद को डील मेकर बताना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू से नजदीकी अब उनके लिए राजनीतिक बोझ बनती जा रही है। इसी दौरान ब्रिटिश अखबार इंडिपेंडेंट ने गाजा की एक महिला अमानी की दर्दनाक कहानी छापी। अमानी 34 साल की 3 बच्चों की मां को ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार की एक पॉलिसी की वजह से वो अपने बच्चों के साथ यूनाइटेड किंगडम नहीं जा सकी और उन्हें यह स्कॉलरशिप छोड़नी पड़ी। जंग के दौरान अमानी को अपने परिवार के साथ 7 बार जगह बदलनी पड़ी। उनका घर तबाह हो गया और सारी उम्मीदें टूट गई। यानी दोस्तों, दुनिया भर की ये रिपोर्टें दिखाती है कि अमेरिका की नई पीढ़ी अब इजराइल की नीतियों से दूर होती जा रही। ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती अमेरिकी राजनीति में विवाद का कारण बन रही और गाजा के आम लोग आज भी बेइंतहा मुसीबतों से गुजर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका में H-1B वीजा विवाद के बीच विदेशी मजदूरों को लेकर छिड़ी बहस अब और तेज हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने विदेशी कर्मचारियों को सस्ता नौकर बताया और कहा कि हमें उनकी जरूरत नहीं है। वेंस ने विपक्षी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स का मॉडल कम वेतन वाले प्रवासियों को देश में लाने पर जोर देता है। इससे अमेरिकी लोगों के रोजगार, वेतन और समृद्धि को नुकसान पहुंचेगा। वेंस ने कहा कि ट्रंप का मॉडल दूसरा है, जो अमेरिका में डेवलपमेंट का रास्ता खोलेगा। उन्होंने कहा, अमेरिकी मजदूरों को तकनीक से मजबूत बनाना चाहिए, न कि सस्ते विदेशी मजदूर पर निर्भर होना चाहिए। वहीं H-1B वीजा को लेकर ट्रंप की पार्टी एक बिल लाने की तैयारी कर रही है, जिससे अमेरिका में भारतीयों की एंट्री मुश्किल हो सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप की करीबी और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा है कि जल्दी ही H-1B खत्म करने को लेकर बिल लाया जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी की मार्जोरी का आरोप है कि H-1B वीजा का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत H-1B वीजा कैटेगरी को खत्म किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि अगले 10 साल तक हर साल 10,000 डॉक्टरों को H-1B वीजा जारी होंगे। अभी हर साल 85,000 H-1B वीजा में से लगभग 70% वीजा भारतीयों को जारी होते हैं। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका में कुछ खास प्रतिभाओं की कमी है। ट्रंप ने कहा था कि देश में कई अहम नौकरियों के लिए पर्याप्त टैलेंटेड लोग नहीं, इसलिए विदेशी स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।